कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमारे मन, विचार और आत्मा के हर कोने में बस जाता है। फिर वो स्त्री हमारे दिन की शुरुआत का पहला ख्याल बन जाती है और रात की आखिरी सोच भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पर अजीब बात यह होती है, वो कभी कॉल नहीं करती, कभी मैसेज नहीं करती, फिर भी उसका एहसास हर पल हमारे साथ रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग चाय, क्या वो हमें याद नहीं करती, यस्ट से बात करती? क्या उसके दिल में कोई भावना नहीं है, या फिर वो भी तड़पती है मगर अपनी भावनाओं को छुपा रही है? आज हम इसी गहराई को समझेंगे, मनोविज्ञान, प्रेम और आत्मिक दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात एक, मनोवैज्ञानिक कारण। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों में बस जाता है। स्ट्रॉन्ग नंबर 1। स्ट्रॉन्ग अवचेतन मन का जादू, सबकॉन्शियस मेमोरी लूप। अगर कोई स्त्री बार बार तुम्हारे मन में आती है तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग उसे एक गहरी भावनात्मक स्मृति के रूप में पकड़ चुका है। हाँ, विज्ञान कहता है, हार्वर्ड की 2019 स्टडी, जो लोग हमें भावनात्मक रूप से छूते हैं उनके चेहरे अमिग्डला, भावनाओं का केंद्र, में स्ट्रॉन्ग 7 गुना तेजी से स्टोर होते हैं। स्ट्रॉन्ग उदाहरण, अंकित को आज भी याद है कॉलेज की लाइब्रेरी में वो लड़की जिसने उसकी पेन उधार ली थी। बस 30 सेकंड, लेकिन उसकी मुस्कान 8 साल बाद भी कॉफी पीते वक्त आंखों के सामने आ जाती है। हाँ, नया पॉइंट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्ट्रॉन्ग, सुरक्षा का प्रतीक मान चुका है। वो कॉल न करे, फिर भी तुम्हारा दिमाग उसे होम की तरह याद करता है। स्ट्रॉन्ग 2। स्ट्रॉन्ग अधूरा भावनात्मक अध्याय, अनफिनिश्ड इमोशनल चैप्टर। कभी कभी कोई रिश्ता पूरा नहीं हो पाता, शब्द अधूरे रह जाते हैं, मुलाकात अधूरी, भावनाएं दबी। ज़ाइगार्निक इफेक्ट 1930s। हम अधूरे काम को पूरा काम से 2 गुना ज्यादा याद रखते हैं। एक कहानी, राहुल को आज भी याद है ट्रेन में वो लड़की जिसने उसका बैग उठाया, बस 2 मिनट, थैंक्स भी नहीं कहा। 5 साल बाद भी सोचता है, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? नवा पॉइंट, दिमाग क्लोजर नहीं मिलता है, ऑब्सेशन लूप बना देता है, जैसे कोई गाना बार बार बजता रहे। हा 3। दिमाग का पैटर्न, तीव्र भावनाओं का चुंबक। स्ट्रॉन्ग दिमाग तीव्र भावनाओं, हाई अराउजल इमोशंस पर फोकस करता है। स्ट्रॉन्ग प्यार, तड़प, दर्द, ये डोपामीन प्लस एड्रेनलिन का कॉकटेल बनाते हैं। अब 2023 ऑक्सफोर्ड रिसर्च, NPS, अकेलेपन में प्यार की याद करने वालों के दिमाग में ऑब्सेशन लूप बन जाता है। नया उदाहरण, शिवानी ने सिर्फ एक बार कहा था, तुम अच्छे इंसान हो, बस, लेकिन वो वाक्य आज भी मेरे दिमाग में 3D में घूमता है। NPS, सरा एक शब्द में, मिरर न्यूरॉन्स का खेल। जब तुम उसे सोचते हो, तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स उसे दोबारा जीवंत कर देते हैं, जैसे तुम फिर से उस पल में हो। इटली की 2021 स्टडी, मिरर न्यूरॉन्स भावनात्मक बॉन्ड को 100 मीटर दूर से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। धारा शब्द बा, भावनात्मक दृष्टिकोण, वो क्यों कॉल नहीं करती? इस भावनात्मक दृष्टिकोण में एक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग वो अपनी भावनाओं से डरती है। वह नेहा को पता है वो जुड़ चुकी है, उसे पता है वो जुड़ चुकी है, लेकिन समाज, परिवार, दूरी, पुराना दर्द उसे रोकते हैं। उदाहरण, नेहा को पता था कि वो राज को प्यार करती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कॉल किया और फिर टूट गई तो। स्ट्रॉन्ग नया पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग चीजें बदलती हैं जब ठीक होती है। मान लेते हैं वो पाप के चंदा है या और चीजें बदलती है। रिमेंबर वन थिंग, वो फी जिंदगी का अन्य जो उसे बुरा लगता है। दूसरे पॉइंट, उसे दुश्मन परिवार या मराठी के कहना है वो मेरे साथ, जो उसे बुरा लगता है, लेकिन इसमें वो खूब नहीं। बस 1 पॉइंट, जाहिर है यहां से जिसे ही देखते हैं वो बुरा लगता है। चीजें बदलती हैं जब बुरा लगता है
तब क्या बताते हैं? बट्टू एंड फाइता ना करते। वो बुरा लगता है उसे दिक्कत करने के लिए। नक्सलानी चीजें हैं। वो हर की चीज कम हो जाता है। दम्मो में चौंकाती। मिस्टर, वो सुनने में दर्द है। उसे यह न चाहते जो खेत से मान लेते हैं, धोखे देते हैं। मिस्टर, उसे न चाहते। दुश्मन फायदा ना करते। जब उससे डीलिंग करता है बुरा लगता है। नक्सलानी ना कहते। मिस्टर, एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप है। वो चाहती है पर फिर दर्द का डर उसे चुप रखता है। स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, अहंकार और स्वाभिमान की दीवार, ईगो वॉल। वो सोचती है अगर उसे फिक्र है तो वो खुद कॉल करेगा। बचपन में जिन्हें भावनाएं दबानी पड़ी वो मौन को हथियार बनाते हैं। पार्ट स्ट्रॉन्ग नया उदाहरण। एंटायर डूनसी से साथ मिसे गया था, अब ऐश्वर्या बोली मुझे पता था तुम समझोगे। फिर वो तुम्हें परख रही है। इमोशनल टेस्टिंग। चुप रहकर देखती है क्या तुम बिना शब्दों के भी उसे समझोगे। साइलेंट लॉयल्टी टेस्ट है। अगर तुम बिना कॉल के भी उसकी केयर दिखाओ तो वो 100% तुम्हारी हो जाती है। फिर वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती है। एनर्जी सिंक। जब तुम उसे सोचते हो तुम्हारी ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। वो फोन ना उठाए लेकिन उसके मन में अचानक तुम्हारा चेहरा आता है। फिर हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट रिसर्च। दो जुड़े लोग 100 मीटर दूर से भी दिल की धड़कन सिंक कर लेते हैं। फार नया पॉइंट। वो खुद को सजा दे रहा है। या स्ट्रॉन्ग वे, ये सेल्फ पनिशमेंट साइकिल उसे चुप रखता है। देन भाग 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आत्माओं का अदृश्य बंधन, पिछले जन्म का अधूरा वादा। श्री कृष्ण गीता। आत्मा से जुड़ा हो वो शब्दों से नहीं ऊर्जा से चलता है। तुम वही हो जिसने मुझे पिछले जन्म में वचन दिया था। फाइनली स्ट्रॉन्ग नया पॉइंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो तुम्हें त्याग, धैर्य या सच्चा प्रेम सिखाने आई है। ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जेटिक फ्लो। तुम जब उसे सोचते हो तुम्हारी ऊर्जा उसकी आत्मा तक पहुंचती है। वो फोन न करे लेकिन उसकी नींद में तुम आते हो। दो आत्माएं जब जुड़ती हैं तो बीच में कोई दीवार नहीं बचती। रूमी। फ्री। यूनिवर्स का इशारा, डिवाइन लेसन। वो तुम्हारे जीवन में प्रेम, धैर्य या स्वीकार्यता जगाने आई है। नया पॉइंट, सेल। शायद तुमने उसे पिछले जन्म में दुख दिया, अब वो चुप है ताकि तुम बिना मांगे प्रेम देना। ट्विन फ्लेम मिरर। वो तुम्हारा आत्मिक आईना है। तुम जितना उससे सोचते हो उतना ही अपने अंदर की कमियां साफ होती हैं। वो भाग 4, संकेत, जब वो मन में हो पर बोलती ना हो। एक संकेत मतलब 1, तुम उसे सोचो और अचानक उसका गाना बजे, यूनिवर्स का सिंक। 2, तुम मन ही मन बात करो और 10 मिनट बाद कोई उसी टॉपिक पर बात करे, टेलीपैथिक लिंक। 3, अचानक मूड स्विंग, दुख, सुकून, गुदगुदी, उसकी ऊर्जा का स्पर्श। सपने में वो अधूरी बात कहकर चली जाए, सोल कॉन्वर्सेशन। बिना आवाज के भीतर से उसकी आवाज सुनाई दे, इनर वॉइस कनेक्शन। सुनो नया, तुम्हारी पसंदीदा चीज उसे अचानक पसंद आने लगे, जैसे कॉफी फ्लेवर, सबकॉन्शियस मिररिंग। 7, नया, तुम्हारा फोन अचानक उसके नाम से वाइब्रेट करे, भले नोटिफिकेशन न हो, एनर्जेटिक पिंग। पारिपीट स्टेटस से ऊपर मोमो। भाग 5, वास्तविकता, हर जुड़ाव प्रेम में नहीं बदलता। श्री कृष्ण पुराण बॉज, वो तुम्हें आत्मा के विकास के लिए दी गई है। उदाहरण, अर्जुन को द्रौपदी से प्रेम था लेकिन कृष्ण ने कहा तुम्हारा प्रेम उसे नहीं तुम्हें मुक्त करेगा। उसी में नया पॉइंट, मूर्खता, वो तुम्हारे अंदर प्रेम की आग जलाने आई है, न कि साथ रहने। भाग 6, मनोवैज्ञानिक उपचार, खुद को संतुलित कैसे रखो। धन्यवाद, तुमने मुझे प्रेम की गहराई सिखाई। बस एक
स्वयं पर फोकस। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, दोस्तों से मिलो। एम, नई टिप, डोपामीन डिटॉक्स। बस एक, यूनिवर्स पर भरोसा, जो सच में तुम्हारा है वो लौट कर आएगा। एम, प्रैक्टिस हर रात का हो, जब सही समय हो। एनर्जी कॉर्ड कटिंग। रात को सोते वक्त कल्पना करो, तुम्हारे और उसके बीच की चांदी की डोरी को कैंची से काट रहे हो। फिर कहो, तुम आजाद हो, मैं आजाद हूं। ते है। भाग 7, निष्कर्ष। कभी कभी कॉल ना आना भी एक संदेश होता है। वो कह रही होती है, मैं दूर हूं पर तुम्हारे एहसास में हूं। अगर कोई स्त्री हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहती है तो यह सिर्फ याद नहीं, एक ऊर्जा संबंध है। वो तुम्हारे भीतर प्रेम का गहरापन जगाने आई है, ताकि तुम सीख सको सच्चा प्रेम बोलता नहीं, वो बस महसूस होता है। तो अगली बार जब उसका ख्याल आए, उसे दर्द समझकर मत रोको, मुस्कुराकर कहो, तुम जहां भी हो खुश रहो, तुम्हारी ऊर्जा अब भी मेरे साथ है। अंत समेत से। अंत संदेश, कृष्ण माइंडसेट। लेकिन प्यार हमेशा बोलकर नहीं जताया जाता, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। अगर वो तुम्हें याद नहीं करती दिखती तो समझो वो तुम्हारे एहसास में सांस ले रही है। अंत संदेश, कृष्ण माइंडसेट। आपको सबसे ज्यादा कौन सा संकेत महसूस होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जब वो सपने में आती है तो क्या करें? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो 100। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।